हाँ तो नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसे 5 टॉपिक पे बात करेंगे जो कि 2024 या कहिए इस समय के लिए सबसे उपयोगी बिजनेस होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को कई दिनों से वीडियो नहीं दे पा रहा था। इसकी ये बात थी कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आज भी मैं उतना फिट नहीं हूँ, लेकिन सोचा हूँ आज एक वीडियो बनाया जाए। काफी दिनों से मेरे दिमाग में ये चल रहा था। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो है वो बेहद ही इंफॉर्मेटिव है, बेहद ही स्ट्रिक्ट, बेहद ही खोज के साथ इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और इन 5 चीजों को आप अच्छी तरह से यदि समझ लिए तो समझिए आपको बिजनेस में कोई पछाड़ नहीं पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी आदमी यदि बिजनेस प्लान करता है तो सोचता है कि मैं कौन सा व्यवसाय ऐसा करूं जो हमेशा दौड़े। तो ये 5 बिजनेस ऐसे हैं जो चलेंगे ही नहीं बल्कि दौड़ेंगे। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। आप सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, एक समझिए, समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम 1 मिनट का लगेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों आज के जमाने में अगर कोई आपसे कहे कि आप टॉर्च की दुकान खोल लें, लालटेन की दुकान खोल लें, रेडियो की दुकान खोल लें, स्टोव जो खाना बनाने वाला हो उसकी दुकान खोल लें, या टेप रिकॉर्डर की दुकान खोल लें, तो आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? आप यही कहेंगे कि पागल हो गया क्या, जिस चीज की डिमांड ही नहीं है उस चीज की दुकान भला कैसे चलेगी? तो जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, कोई भी बिजनेस आप ओपन करना चाहते हैं तो उसका भविष्य आप देखें कि उसका भविष्य कहाँ जा रहा है, उसका भविष्य क्या है, कि उस व्यवसाय से कुछ भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें जो भी बिजनेस प्लान करना चाहिए उसे बेहद बारीकी से देखना चाहिए कि क्या हमारा बिजनेस आगे चल के ग्रो करेगा या डाउन होता जाएगा। हमें उस चीज का दुकान या उस चीज का स्टोर ओपन करना है जिस चीज की मांग आगे जाकर बहुत ज्यादा हो। तो आज ऐसे 5 टॉपिक हैं, 5 बिजनेस प्लान हैं जो मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं, जिसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे चांस आएंगे आपको। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और एक बार और गुजारिश करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला बिजनेस जो आता है वो होता है किराना स्टोर, क्योंकि इस बिजनेस का भविष्य बहुत अच्छा है। ये कहा जा सकता है कि इसमें लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि किराना स्टोर कभी बंद ना होने वाला बिजनेस है, कहीं भी डाल देंगे तो चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें ड्यूटी ज्यादा करनी पड़ती है और आपको परेशानियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको हमेशा दुकान पे बैठना पड़ेगा, माल लाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। कहीं जाने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो ये सब चीजें हैं। यदि आप इससे हटके कुछ करना चाहते हैं तो और 4 बिजनेस आइडिया है मेरे पास जो आपको बताना चाहूंगा। दूसरा मेरा बिजनेस हो गया मोबाइल का बिजनेस। दोस्तों ये भी बिजनेस, इसका भी भविष्य उजागर ही है, क्योंकि बिना मोबाइल के अब कोई नहीं रह सकता। पहले क्या होता था कि एक परिवार में एक मोबाइल से सबका काम चल जाता था, लेकिन आज के डेट में एक बंदे के पास 3-3, 4-4 मोबाइल होते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल के अंदर फिट हो गई है। तो मोबाइल अब बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कोई रोकने का काम नहीं है। तो आप मोबाइल रिपेयर शॉप खोल सकते हैं, क्योंकि जब मोबाइल ज्यादा होंगे तो ज्यादा बिगड़ेंगे और आपके पास आएंगे बनने के लिए। तो ये हो गया। या आप मोबाइल का होलसेल बिजनेस कर सकते हैं, या मोबाइल की रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं, या दोनों की कंबाइन शॉप खोल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरा हो गया मैकेनिकल। आप किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे आपको मैकेनिक का काम मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप किसी भी चीज के मैकेनिक हो। सपोज दैट मोबाइल के मैकेनिक, उसके बाद गाड़ियों का। तो दोस्तों गाड़ियों का भी भविष्य एकदम उज्जवल दिखाई दे रहा है। यदि आप मैकेनिक बनना चाहते हैं, गाड़ी या कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी बनाना चाहते हैं, उसका भी भविष्य एकदम उजागर है, क्योंकि गाड़ियां इतनी ज्यादा निकल रही हैं
कि यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मैकेनिक का काम कर सकते हैं, और मैकेनिक का काम करते करते आप एक अपनी शॉप खोल सकते हैं जिसमें गाड़ियों की रिपेयरिंग होगी। तो इसका भी भविष्य बेहद उज्जवल है। यदि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय है 2 साल 3 साल, तो आप इसको सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसमें आगे चल के आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, कहीं से नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक होता है चौथा, मोटर इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कोई भी मोटर हो गया, 4 व्हीलर या 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, बहुत सारे ट्रक और जीप और क्या बोलते हैं बोलेरो, या कोई भी मारुति वगैरह होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का काम अब ज्यादा हो गया है। पहले इतना इलेक्ट्रॉनिक का काम नहीं होता था। पहले होता था कि सेल्फ मारा या लाइट जलाया, बस इतना ही काम इलेक्ट्रॉनिक था गाड़ी में। लेकिन आज के डेट में दोस्तों, गाड़ियों में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक की चीजें लगी हुई हैं कि वहां खराब होना ही है। यदि उससे आप सीख लेते हैं, आपके पास 2 साल 3 साल समय है सीखने का, यदि इस काम को आप सीख लेते हैं। अच्छा, आप लोग रास्ते में जाते होंगे तो देखते होंगे कुछ दुकानों पे आगे पंखा वगैरह लटकाया गया होता है गाड़ियों का, तो उस शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है। तो क्या आप सोच सकते हो कितना कमाता है? नहीं सोच सकते हैं। आपके सोच से बहुत ज्यादा वो कमाता है बंदा। दिन का 5,000, 6,000, 10,000 तक वो एक छोटी सी काठ की दुकान में वो 10,000 रुपए तक एक दिन का कमाता है बंदा। तो मेरे ख्याल से यदि आपके पास 2-3 साल का समय है तो आप बिंदास उस काम को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। 1 रुपया नहीं लगने वाला है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपके पास पूंजी है, आप अच्छा कमाते हैं कह रहे हैं कि आपके पास अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन में घुस सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पिछले 1 दशक के बाद गांव हो या शहर, जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं उतना आप सोच भी नहीं सकते। एक एक गांव में आप जाएंगे तो पहले किसी किसी का घर छत होता था और संजोग से कोई अपना मकान बनवा रहा होता था। लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो हर गांव में 10 लोगों की मकान बन रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या आपके तरफ भी ऐसा होता है? मेरे तरफ, मैं जहां तक जानता हूं, हर एक गांव में 10 मकान एक साथ बनती हुई मिलेंगी आपको। तो कंस्ट्रक्शन में आप हार्डवेयर की सारी चीजें रख सकते हैं, या वेल्डिंग मटेरियल की सारी चीजें, यदि आपके पास पूंजी है तो आप खोल सकते हैं। और इसका भी भविष्य एकदम उज्जवल है, उजागर है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भविष्य तक इस बिजनेस को एकदम दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे मेरे 5 बिजनेस आइडिया। यदि आपको समझ में आए होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।